नए नए कपड़े हमें लुभाते हैं, लेकिन कपड़े स्टाइल से बाहर हुए नहीं कि इस्तेमाल से बाहर हो जाते हैं। हर साल अंदाजन 9 करोड़ टन कपड़ा कचरे में फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है। And that's roughly about the मोटे garbage तौर पर हर सेकंड 1 ट्रक भर कपड़ा कचरे के ठिकानों में जाता है। going to landfill. Every second. कपड़ा उत्पादन से पानी दूषित होता है और CO2 निकलती है। ज़ारा का फास्ट फैशन मॉडल दिखाता है कि कपड़ों के ब्रांड्स वर्ष 2000 के मुकाबले इधर हर साल दोगुने कपड़े बना रहे हैं। लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंपनियां कहती हैं इको फ्रेंडली फास्ट फैशन का दौर आ गया है। क्या उन पर यकीन करें? ज़ारा की मूल कंपनी इंडीटेक्स और H&M ग्रुप दुनिया के 2 सबसे बड़े फैशन रिटेलर हैं। उनका दावा है कि उनके कपड़े पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तैयार होते हैं। चलिए इनके दावों को देखा जाए। मटेरियल से शुरुआत करते हैं। ज़ारा और H&M की मुख्य सामग्री है पॉलिएस्टर। कुल फाइबर में 52% पॉलिएस्टर और करीब 24% कॉटन होता है। PET यानी पेट पॉलिएस्टर का दूसरा नाम है। पानी की बोतलों में यही प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। ये बनता है पेट्रोलियम से और इसमें बहुत ऊर्जा लगती है। CO2 के साथ साथ एसिड और अमोनिया भी निकलकर पानी में मिल जाते हैं। कॉटन में ये समस्या नहीं है, लेकिन वो बहुत पानी खाता है और केमिकल भी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के मुताबिक 1 किलो कॉटन बनाने में 20,000 लीटर पानी खप जाता है। दुनिया का 11% पेस्टिसाइड कॉटन के खेतों में डाला जाता है। Organic cotton is ऑर्गेनिक कॉटन किसान के लिए ही नहीं, पर्यावरण और मिट्टी के लिए भी ज्यादा बेहतर है। पानी की खपत कम है, ज्यादा सिंचाई भी नहीं चाहिए। and doesn't require as much irrigation as such. अपने उत्पादों की मजबूती के बारे में H&M ने हमें इंटरव्यू देने से मना कर दिया। ईमेल से उनका ये जवाब आया कि उन्हें ये बताते खुशी हो रही है कि इस साल के अंत तक उनका सारा कॉटन टिकाऊ स्रोतों से ही आएगा। ज़ारा ने भी ईमेल से जवाब दिया। कंपनी ने लिखा कि 2019 में उनके कपड़ों में 38,000 टन से ज्यादा टिकाऊ कॉटन इस्तेमाल किया गया, 2018 से 105% ज्यादा। लेकिन सस्टेनेबल यानी टिकाऊ का मतलब वास्तव में क्या है? इसकी कोई मानक परिभाषा नहीं है और ये पूरा ऑर्गेनिक भी नहीं है। H&M के मुताबिक टिकाऊ कॉटन का मतलब रिसाइकल्ड या कम पेस्टिसाइड वाला कॉटन भी हो सकता है। ज़ारा अपने कॉटन को टिकाऊ बताता है, लेकिन ऑर्गेनिक ना कहकर इकोलॉजिकली ग्रोन कहता है। उसका दावा है कि उसके कॉटन में नेचुरल फर्टिलाइजरों और पेस्टिसाइडों का इस्तेमाल हुआ है। उसे सर्टिफाई किया है ऑर्गेनिक कंटेंट स्टैंडर्ड और द ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड ने। कंपनी के मुताबिक वो अपने उत्पादों में रसायनों और पानी का नियंत्रित इस्तेमाल करती है। कॉन्शियस और इकोलॉजिकली ग्रोन जैसे शब्दों का फैक्ट चेक मुश्किल है। अब सिंथेटिक्स की बात करें। H&M के टिकाऊ कलेक्शन में सिंथेटिक कपड़े कम से कम 50% रिसाइकिल किए होने चाहिए। ज़ारा के कपड़ों में परसेंटेज नहीं लिखा है, उनकी लेबलिंग भ्रमित कर सकती है। ये जैकेट 100% रिसाइकिल्ड पॉलीएमाइड की बताई गई है। लगेगा कि ये पूरी तरह से रिसाइकिल की हुई है, लेकिन फिलिंग पॉलिएस्टर की है, वो अलग मटेरियल है। और बार बार यही होता है, परसेंटेज रिसाइकिल्ड की बात अक्सर पूरे कपड़े पर लागू नहीं होती। ज़ारा ने 2025 तक टिकाऊ कॉटन और पॉलिएस्टर वाला कलेक्शन लाने की बात की है। H&M कहता है कि उसका सारा माल 2030 तक टिकाऊ श्रेणी का होगा। 2019 में तो 57% ही था। अगर वो अपनी बात पर टिके रहे तो इंडस्ट्री के लिए ये बड़ा बदलाव होगा, लेकिन बात सिर्फ मटेरियल की नहीं है। H&M की कॉन्शियस टी शर्ट किस फैक्ट्री में बनी थी, ये आप पता कर सकते हैं। तो एक लिहाज से फैक्ट्री की सस्टेनेबिलिटी चेक की जा सकती है। ज़ारा एक शहर में अपने सप्लायरों की सिर्फ संख्या बताता है, उनके नाम और पते नहीं। फैशन में पारदर्शिता और मजबूती की वकालत करने वाले संगठन फैशन रेवोल्यूशन ने दोनों कंपनियों का आकलन किया है। 250 बड़े ब्रांडों में से कोई भी 80% से ऊपर नहीं था। बेशक H&M 2020 में सबसे ज्यादा 73% अंक लाने वाला ब्रांड बना। ज़ारा को महज 43% अंक मिले। ब्रांड के अंदरूनी कामकाज को सबसे नजदीक से देखने वालों में सप्लायर भी हैं।
किम कंबोडिया में एक कपड़ा फैक्ट्री में मैनेजर रही हैं। उनके पास खास तौर पर वो सूचना रहती है जो ब्रांड की कथनी और करनी को क्रॉस चेक करने में उपभोक्ताओं के काम आ सकती है। सप्लायरों की खोजबीन के जरिए ब्रांड की सस्टेनेबिलिटी के दावों पर लोग जवाब तलब कर सकते हैं। Just because you're transparent, पारदर्शी होने का मतलब ये नहीं कि आप टिकाऊ भी होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। and that's really, really important. अपनी समूची सप्लाई चेन से वाकिफ ब्रांड्स के लिए भी इको फ्रेंडली कपड़ा बनाना मुश्किल है। डेनिम को ही लीजिए। डाई का काम ज्यादा पर्यावरणीय जिम्मेदारी वाले तरीके से होता है, लेकिन कॉटन के साथ ऐसा नहीं है। H&M के विज्ञापन कपड़ों के गोलाकार भविष्य की बात करते हैं। वेबसाइट के मुताबिक किसी भी स्टोर में आपका लाया कपड़ा सेकंड हैंड बिक जाएगा या दूसरे कपड़ों में इस्तेमाल होगा या रिसाइकल हो जाएगा। ज़ारा की मुहिम भी ऐसी ही है। उनके मुताबिक वो विभिन्न स्थानीय संगठनों की भागीदारी से कपड़े तैयार करते हैं। कपड़े रिसोल्ड, रीयूज और रिसाइकल होते हैं, लेकिन उस अनुपात में नहीं जैसा आप सोचते हैं। दान किए आधे से ज्यादा कपड़े विदेशों में बिकते हैं। बाकी कपड़े उद्योगों में खप जाते हैं, जला दिए जाते हैं या फिर कचरे में चले जाते हैं। H&M और ज़ारा रिसाइकलिंग रिसर्च में निवेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सालाना रिपोर्टें बताती हैं कि ये रकम उनकी कमाई का महज 0.5% और 0.02% है। कपड़ों की गोलाकार प्रक्रिया वाली उनकी बात वास्तव में सच नहीं है। That's not the वो solution उपभोग की अति या उत्पादन की अति का हल नहीं है। for our overproduction. समस्या ये है कि कपड़ा बहुत ज्यादा बनाया जाता है और बेचा जाता है। We need to think about हमें अपने खरीदारी के तरीकों के बारे में सोचना होगा कि हम आखिर चाहते क्या हैं। there is a कुछ नामचीन फैशन ब्रांड और फैशन हाउस हिम्मत दिखा रहे हैं और सीजन के चक्कर से बाहर निकले हैं। ये महत्वपूर्ण पहल है। and hats off to them. It's an important thing to do. इस कॉन्सेप्ट का मतलब स्टाइल त्याग देना नहीं है, बल्कि कपड़े को फेंकने के बजाय उसे बचाए और टिकाए रखने से है। नए कपड़े खरीदने हों तो आप क्या करेंगे? H&M और ज़ारा कहते हैं कि उनके कलेक्शन पर्यावरण के लिए बेहतर हैं। अगर आप पूरी सप्लाई चेन को लेकर सुनिश्चित होना चाहते हैं तो कई छोटे ब्रांड हैं जिनके पास अपनी उत्पादन प्रक्रिया का पूरा लेखा जोखा रहता है। सीजनल ट्रेंड से इतर कपड़े खरीदने का मतलब वो कभी फैशन से बाहर नहीं होंगे, न ही कचरे में फेंके जाएंगे। When I look at the whole picture, I realize मैं महसूस करती हूँ कि आखिर में उपभोक्ता ही ब्रांडों में संतुलन बना सकते हैं और उन पर बदलावों के लिए दबाव डाल सकते हैं। to make some changes. मेरे कपड़े कौन बनाता है, वो किस चीज से बने हैं, यही सब मत पूछिए, बल्कि मुझे क्या नए कपड़े खरीदने की जरूरत है, ये पूछकर शुरुआत करिए।